दोस्तों जरा सोचिए, अगर आज भारतीय सेना पीओके वापस ले लेती, वो कश्मीर जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, तो भारत का नक्शा कैसा लगता? शायद इतिहास का सबसे गर्व वाला पल होता, है ना? लेकिन सवाल यह है कि जब हमारे पास ताकत थी, जब ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को झुका दिया था, तो हमने पीओके वापस क्यों नहीं लिया? क्यों रुक गए हम? क्या ये डर था या कोई बहुत बड़ी रणनीति? आज आप और हम मिलकर समझेंगे पीएम मोदी ने संसद में जो कहा, उसमें छिपा है पीओके का असली सच। संसद में विपक्ष ने सवाल उठाया, अगर भारत इतना मजबूत है तो पीओके कब वापस लेंगे? पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन जवाब में इतिहास का सबसे बड़ा झटका था। उन्होंने कहा, पहले ये बताइए कि पीओके खोया किसके समय में था? पूरा सदन एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आजादी के बाद कुछ ऐसे फैसले हुए जिनकी कीमत भारत आज भी चुका रहा है। उनका इशारा साफ था, नेहरू के उस फैसले की ओर जिसने भारतीय सेना को पीओके के दरवाजे से वापस बुला लिया था। मोदी बोले, अब वो दौर नहीं रहा जब खून और पानी साथ साथ बहते थे। अब भारत बदल चुका है। अब भारत जवाब देता है। दोस्तों, संसद में सिर्फ शब्द ही नहीं गूंजे, बल्कि 70 साल की एक अधूरी कहानी दोहराई गई। मई 2025 की बात है। भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा मिशन जिनका नाम सुनते ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई। पहलगाम, किश्तवाड़ा और राजौरी के जंगलों में छिपे आतंकियों को एक एक कर खत्म कर दिया गया। सेना पीओके की सीमा तक पहुंच गई थी। बस एक कदम और हम पीओके में दाखिल हो सकते थे। लेकिन तभी आदेश आया, यही रुकना है। लोगों ने कहा, क्यों? सवाल उठना लाजिम था। कुछ बोले डर गए, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये नहीं थी। सच्चाई कुछ और ही थी। ये एक रणनीति थी, क्योंकि भारत अब सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि राजनीति, कूटनीति और बुद्धि से जीतता है। अब लौटते हैं 1947 पर, जब पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला किया। भारतीय सेना ने जवाबी हमला किया, तेज, सटीक और विजयी। हम आगे बढ़ रहे थे, पीओके कुछ ही किलोमीटर दूर था। लेकिन तभी आदेश आया, रुक जाओ। ये आदेश क्यों आया? किसने ये आदेश दिया? दोस्तों, ये सवाल उठना लाजिम था। क्यों? क्योंकि नेहरू जी ने मामला संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में ले जाने का फैसला किया। और फिर क्या? लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक लाइन खींच गई, यानी पीओके उसी वक्त हमसे छूट गया। इतिहास कहता है, सरदार पटेल उस वक्त बेहद नाराज थे। उन्होंने कहा था, अगर कश्मीर मुझे सौंपा गया होता तो पीओके आज भारत का हिस्सा होता। दोस्तों, इतिहास में ऐसे बहुत गलतियां हुई है जिसका परिणाम आज भी भारत भुगत रहा है। दोस्तों, ये वही पल था जिसने भारत की सबसे बड़ी अधूरी कहानी लिख दी थी। आज का भारत वैसा नहीं है। आज भारत जानता है कब रुकना है और कब वार करना है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने संसद में कहा, भारत पीओके पर अपना दावा नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान को अवैध कब्जा खत्म करना ही होगा। यानी पीओके की लड़ाई अब सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि दुनिया के हर मंच पर लड़ी जा रही है। दोस्तों, मोदी जी ने संसद में कहा, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक नोटिस है, यानी खेल शुरू हो चुका है, बस समय का इंतजार है। दोस्तों, पीओके की कहानी सिर्फ जमीन की नहीं, वो भारत की आत्मा का हिस्सा है, जो खो गया था और वो एक दिन वापस आएगा, क्योंकि ये भारत का वादा है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है भारत को पीओके वापस ले लेना चाहिए? क्या अब वक्त आ गया है कि इतिहास दोबारा लिखा जाए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर भारतीय को पता चल सके कि कहानी खत्म नहीं हुई, बस अगला अध्याय शुरू हुआ है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।